नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों की जाती है, किलोवाट में क्यों नहीं की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर से पहले हम लोग पावर फैक्टर को समझते हैं। पावर फैक्टर जो होता है काफाई, वह एक्टिव पावर तथा अपरेंट पावर का अनुपात होता है। या तो कह सकते हैं कि पावर फैक्टर जो है वो एक्टिव पावर बटा अपरेंट पावर के बराबर होता है। या तो सरल भाषा में यह कहे तो किसी लोड को जितना पावर दिए उस पावर का कितना पावर हम यूज कर पा रहे हैं, यह पावर फैक्टर दर्शाता है। माना इस बल्ब को 10 वाट का सप्लाई दिए और यह बल्ब 8 वाट ही कंज्यूम कर पा रहा है, तो 10 वाट ये एक्टिव पावर हो गया और ये 8 वाट एक्टिव पावर हो गया या ट्रू पावर हो गया, जितना हम यूज कर रहे हैं, या वास्तविक पावर हो गया। जो जितना यूज कर रहे हैं वही वास्तविक पावर हो गया। तो हमें पावर फैक्टर ये बताता है कि जितना पावर दिए उसका कितना पावर हम यूज कर पा रहे हैं, और जो पावर हम यूज नहीं कर पाते हैं उसको रिएक्टिव पावर कहते हैं। इस प्रकार अपरेंट पावर जो है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का योग होता है। अपरेंट पावर को केवीए, एक्टिव पावर को किलोवाट, रिएक्टिव पावर को केवीएआर में मापते हैं। यदि रेटिंग मध्यम हो, यदि पावर कम हो तो केवीए और एक्टिव पावर को किलोवाट, रिएक्टिव पावर को केवीएआर में, और यही पावर यदि और कम है तो अपरेंट पावर को वीए और एक्टिव पावर को वाट और रिएक्टिव पावर को वीएआर में मापते हैं। और यदि पावर और अधिक मात्रा में हो तो अपरेंट पावर को एमवीए, एक्टिव पावर को एम मेगावाट और रिएक्टिव पावर को मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में मापते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जब किसी लोड को विद्युत सप्लाई दिया जाता है तो जो विद्युत सप्लाई दिया जाता है उस विद्युत सप्लाई को अपरेंट पावर कहते हैं। उस विद्युत सप्लाई को अपरेंट पावर कहते हैं। वह लोड जो है रेजिस्टिव या कैपेसिटिव या इंडक्टिव कुछ भी हो सकता है। यदि लोड रेजिस्टिव है तो वह एक्टिव पावर को कंज्यूम करेगी, और यदि लोड कैपेसिटिव या इंडक्टिव है तो वह रिएक्टिव पावर को स्टोर करेगी। जो रिएक्टिव पावर होती है वह स्टोर होती है, वह कंज्यूम नहीं होती। इतना जानने के बाद अब हम लोग ट्रांसफार्मर पर आते हैं। देखिए, यह एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, जो कि ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पर प्राइमरी में एसी सप्लाई दिया गया है, सेकेंडरी में कुछ लोड लगे हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। इस लोड का मतलब क्या? इस लोड का मतलब जो हम लोग अपने घर में एसी, टीवी, बल्ब, कूलर, एसी चलाते हैं वही सब लोड है, जो कि ट्रांसफार्मर से आउटपुट होने के बाद जो हम लोग के कॉलोनी में न्यूट्रल फेज आते हैं वह है। और यहाँ पर हम लोग जो लोड दिए हैं वह दिखाया गया है। अब हम लोग जानते हैं जब लोड को विद्युत सप्लाई देते हैं तो अपरेंट पावर होती है। तो यहाँ पर मैंने विद्युत सप्लाई के लिए अपरेंट पावर दिखाया गया है, जो कि केवीए में है।
यहाँ ऑपरेंट पावर VA या MVA भी हो सकता है। यह आपके ट्रांसफार्मर के पावर के अनुसार बताया जा सकता है कि उसकी रेटिंग, उसकी जो आउटपुट देने की क्षमता है वह कितने वाट तक है। यदि ज़्यादा क्षमता का होगा तो MVA में, और कम क्षमता का उससे है तो KVA में, और कम क्षमता की है तो वाट में माप कही जाएगी। सॉरी, वाट में नहीं, VM कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इनपुट सप्लाई लोड को दे रहे हैं जो कि अपरेंट पावर है। चूँकि अपरेंट पावर में एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों होता है, जिससे यह अपरेंट पावर के बराबर होगा और ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में दी जाती है, क्योंकि वह एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों से मिलकर बना होता है। यदि यहाँ से रिएक्टिव पावर को हटा दें तो जो KVA पावर है या अपरेंट पावर, वह रिएक्टिव पावर में चला जाएगा और अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर के बराबर हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टिव पावर को हटाने के बाद भी एक्टिव पावर, अपरेंट पावर रिएक्टिव पावर के बराबर हो जा रहा है। ट्रांसफार्मर में कोई भी लोड हो वह एक्टिव पावर की, अपरेंट पावर के बराबर होती है, क्योंकि वह, मान लीजिए कैपेसिटिव लोड को हटा दिया जाए तो वह रिएक्टिव पावर, मतलब इंडक्टिव लोड में जो रिएक्टिव पावर है उसके और रेजिस्टिव लोड में जो एक्टिव पावर है दोनों के बराबर हो जाएगी, जो अपरेंट पावर है। इसी को किताबों में इस प्रकार से लिखा जाता है कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर या शक्ति गुणक सदैव उस पर लगी मशीनों या अन्य लोड पर निर्भर करता है, जबकि प्रेरण मोटर का निर्धारण सदैव किलोवाट या HP में लिखा हो जाता है, क्योंकि उनका शक्ति गुणक स्वयं उनके अपने लोड पर निर्भर करता है। किसके? मोटर के लोड पर निर्भर करता है, इसलिए उसको किलोवाट में मापते हैं। जबकि ट्रांसफार्मर को KVA में, क्योंकि उसका पावर फैक्टर जो है लोड पर डिपेंड करता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यह परिवर्तित हो सकता है। यहाँ पर कैपेसिटिव लोड को हटा भी जा सकता है, इंडक्टिव लोड को हटा सकता है, रिएक्टिव लोड को हटा सकता है, किसी भी लोड को हटाया जा सकता है, जिससे यह पावर फैक्टर जो है चेंज होता रहता है। लोड चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा अपरेंट पावर के बराबर ही होगा, क्योंकि लोड को जो हम लोग इनपुट पावर देते हैं वह हमेशा अपरेंट पावर ही कराती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में क्यों होती है। धन्यवाद।